विकास खंड बिजुआ जो चर्चित रहा कई पत्रकारों की वजह से, क्योंकि इसमें कई आरोप ऐसे लग रहे हैं जिनमें हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ सब सचिन अग्रवाल नामक व्यक्ति जो कि मेरा विकास तो कहाँ करने तुम देखो तो डमरू लगवा दी है। हाँ सब लगा, देखो नहीं लगा यार। हाँ सब कुछ हुआ। नेकी राम के घर से गया प्रसाद के घर इंटरलॉकिंग का निर्माण जो हो चुका है, इसका एक मजरा पड़ता है शंकरपुर, जो कि आपका इटकुटी से लगा हुआ है। उसमें मेन रोड से आपके पास एक नक्शा है जिसमें रोड बनी हुई है। प्रधान से उम्मीद है तुम्हें कि विकास करेंगे। हाँ करिए कैसे ना है। ओह कहे रे प्रधान जी ने आस रहा तो ये थोड़ी जानकारी दीजिए। आप अभी इनकी समस्या लेके कितनी बार प्रधान के वहाँ गए? हम एक बार भी नहीं गए हैं। तो आपको जाने कि नंदराम के खेत से बालक राम के घर तक इंटरलॉक निर्माण कार्य ये दो प्रधान जी को बढ़िया बनाए हैं और पानी उन्हें भरा रहा इसलिए बना नहीं पाए। हाँ आगे खड़ंजा लगा दिन डमरू थोड़ा दिन। प्रधान ने आश्वासन दिया कि रास्ता हाँ बढ़िया। हाँ कार्य किए हैं, जो 2 साल पहले खड़ंजा लगा हुआ है। इससे पहले की स्थिति क्या थी? इससे पहले 20 साल से कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। गाँव में नहीं हुआ। अरे कोई आता ही नहीं था। अब मीडिया आ रही है, मान लो मीडिया तो काम ही आना हाँ। है, लेकिन विकास क्या कह रहा है? विकास अब बहुत हुआ है 2 साल। रोड बनी थी 2021-22 में, जो 9 टुकड़ों में बनाई गई थी। आपके सामने 9 टुकड़े हमने इसमें अंकित कर रखी है। मैं थोड़ा अवगत कराएं क्या है? असल में जो खबर चलाई जा रही है वो आधा सच है। मैं उसको सरकार की मंशा अनुसार प्रधान प्रतिनिधि उत्कर्ष दीक्षित ने बदल दी ग्राम पंचायत बिजुआ की तस्वीर। अगर आप कुछ करने की सोच रखते हैं तो बाधा भी सफलता बनकर गले का हार बन जाती है। कुछ ऐसा ही किस्सा बिजुआ विकास खंड की ग्राम पंचायत बिजुआ का है। सरकार की मंशा अनुसार प्रधान प्रतिनिधि उत्कर्ष दीक्षित ने बदल दी ग्राम पंचायत बिजुआ की तस्वीर। पंचायत की तस्वीर बदलने के जज्बे के साथ प्रधान प्रतिनिधि उत्कर्ष दीक्षित दिल्ली से आए और बतौर प्रधान प्रतिनिधि कुर्सी संभाली तो गांव के भाग्य ही बदल गए। गांव के मुख्य रास्ते पक्के हुए, व जो अधूरे हैं उन पर कार्य निर्माण बरसात की वजह से बंद है, पर जल्द ही शुरू किया जाएगा। सरकारी इमारतों का निर्माण हुआ। रात के अंधेरे में डूबने वाली गलियां रोशनी से गुलजार हो गई। रोजगार गांव की मुख्य समस्या थी, जिसे संवारने के लिए प्रधान प्रतिनिधि उत्कर्ष दीक्षित ने स्वयं सहायता समूहों का सहारा लिया और गांव में समूह बनाकर महिलाओं को रोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए। वहीं लोकल फॉर वोकल का नारा सशक्त करते हुए गांव में बाजार की स्थापना की, जिसमें गांव के लोग खेतों की उपज गांव के ही बाजार में बेचकर समृद्धि की बगिया गुलजार कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत उस समय सुर्खियों में आई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को पूरे देश में जोरदार ढंग से चला रहे थे। इस बेहतर काम के लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उत्कर्ष दीक्षित ने स्वच्छ भारत मिशन का मास्टर ट्रेनर के रूप में जनता को जागरूक किया, जो कि ब्लॉक के अन्य ग्राम प्रधानों के लिए अनुकरणीय बना। फिर क्या था, विकास को ऐसे पंख लगे कि गाँव की तस्वीर ही बदल गयी। वर्ष 2021-2022 में गांव के विकास कार्यों को देखते हुए विकास बिजुआ में काफी प्रोत्साहन मिला। यही नहीं, केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ जिला प्रशासन ने भी ग्राम प्रधान को प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा। राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को जन्म से ही परिवार से सीखा। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत में सेवक बनकर पंचायत को 2.5 वर्ष में ग्राम प्रधानों के कार्यों को भ्रष्टाचार से मुक्त पंचायत बनाते हुए विकास कार्य किए। वर्ष 2021-2022 में स्वच्छ भारत मिशन की ट्रेनिंग लेकर मास्टर ट्रेनर का कार्य किया। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन में सहभागिता का मौका मिला। विगत 2.5 साल में ग्राम पंचायत में पंचायत घर अंत्येष्टि स्थल बनाया गया। गांव में ही बाजार हो, इस तर्ज पर ग्राम पंचायत में हाट बाजार बनाया। युवाओं का शरीर सौष्ठव बने, इसके लिए योग के रूप में समर्पित किया। ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिले, इसके लिए टैप सिस्टम स्थापित किया। स्वच्छता बनी रहे, इसलिए सामुदायिक शौचालय बनाया। गांव की जरूरत की सड़कों में इंटरलॉकिंग का कार्य किया गया। रोजगार देने की पहल शुरू। गांव में 08 महिला समूहों का गठन कराकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की पहल शुरू की। समूह का गठन होने से महिलाओं को रोजगार मिला और वह आत्मनिर्भर बनी। गांव में ही मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती बने और हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिल सके, इसकी कार्य योजना बनाई गई है। यदि मौका मिला तो ये कार्य योजना धरातल पर लाने का पूरा प्रयास होगा। गांव में आज अच्छे रास्ते हैं, स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, पेयजल व जल निकासी के लिए काम कराए गए हैं। ये काम है तो बोलता है, मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन जो काम अच्छा हुआ है उसे अच्छा कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। ग्रामीण ने बताया, आज ग्राम पंचायत में विद्युतीकरण, गलियों में पथ प्रकाश की व्यवस्था सुलभ हो गई है। यहाँ की महिलाएं व पुरुष खेतों और सड़क के किनारे ही शौच को जाते थे, लेकिन अब कई इज्जत घरों का निर्माण व एक सार्वजनिक शौचालय हुआ तो लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। जल भराव की समस्या का हल निकालते हुए नाला तथा नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जो कुछ वर्षों में जल्द पूरा हो जाएगा।
जिससे गांव में जल भराव की समस्या धीरे धीरे सुलझ गई है। विकास खंड बिजुआ की ग्राम पंचायत एक नजर में। ग्राम पंचायत बिजुआ, कुल आबादी लगभग 18,000। परिषदीय स्कूल 4 प्राथमिक व 4 उच्च प्राथमिक। पेंशनधारी 350 जिसमें विधवा, दिव्यांग, वृद्धा, कुष्ठ शामिल हैं। पात्र गृहस्थी कार्ड 1600। अंत्योदय कार्ड 238। पंचायत भवन 1। मनरेगा जॉब कार्ड धारक 1531। खेल मैदान 1। तालाब खोदाई 1। स्वच्छ भारत मिशन व्यक्तिगत शौचालय 1300 सार्वजनिक शौचालय। एक आपकी स्क्रीन पर प्रधान प्रतिनिधि उत्कर्ष दीक्षित की कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से सचिन अग्रवाल नामक व्यक्ति जो कि भीरा का शायद निवासी है, उसने कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर खबर निकाली थी कि बिजुआ में एक रोड है जिसका पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट हो गया है और रोड नहीं बनी है। तो उस संदर्भ में मैं 3 दिन से इसी का इंतज़ार कर रहा था कि कोई व्यक्ति आएगा और इस पर मुझसे भी जवाब पूछेगा, क्योंकि एक पक्षीय बात कही जा रही थी। तो मैंने इसीलिए आप सबसे अनुरोध किया था कि मेरा पक्ष भी रखा जाए। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ कागज़ दिए हैं, जिससे कि मैं इन कागज़ों को यहाँ देख रहा हूँ तो आपके समक्ष भी वो प्रस्तुत रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये प्रकरण कहाँ का है। बिजुआ में एक मजरा पड़ता है शंकरपुर, जो कि आपका इटकुटी से लगा हुआ है। उसमें मेन रोड से आपके पास एक नक्शा है जिसमें रोड बनी हुई है। इसमें मेन लखीमपुर से पलिया रोड एक साइड है और आप अंदर घुसते हैं, वहाँ से 1 नंबर से लेके और 10 नंबर तक कुछ रोडों का सीमांकन किया हुआ है। ये रोड बनी थी 2021-22 में, जो 9 टुकड़ों में बनाई गई थी। आपके सामने 9 टुकड़े हमने इसमें अंकित कर रखे हैं। इसमें से एक 10वां टुकड़ा भी मैंने इसमें लिखा हुआ है साइड में, जो कार्य योजना में 10 काम ये सारे साथ में पड़े हुए थे। कार्य योजना की फ़ोटोकॉपी भी अभी आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें ये सारे काम 10 के 10 पड़े हुए हैं। जब ये कार्य संपन्न हुआ तो उसके बाद एक टेक्निकल एरर में केवल जो नाम था, जो नंबर 5 है इस नक्शे में आप देख रहे होंगे, मैंने बड़ा बड़ा इसमें लिख भी दिया है आपके नक्शे में कि नंदराम के खेत से बालक राम के घर तक इंटरलॉक निर्माण कार्य। ये 2021-22 वर्ष का कार्य है, जिसका आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा और ग्राम प्रधान या कोई ऐसा कार्य कहीं भी 21-22 का नहीं पड़ा है जिसका भुगतान ना किया गया हो और उसके अगल बगल की सारी चीज़ों का भुगतान हो गया हो त्रुटिपूर्ण तरीके से, जो कि एक टाइपिंग एरर है। उसमें नंबर 10 का नाम नंबर 5 की जगह फीड हो गया, जिसका पेमेंट हो गया। जैसे ही हम लोगों को अगले 1 महीने या 20 दिन मेरे ख्याल से उस बीच में इस बात का पता चला कि एक गलत आईडी टाइप हो गई है जिसका पेमेंट लगा है, तत्काल हम लोगों ने ये प्रस्ताव किया उस बैक डेट में 2021 में कि जब तक ये रोड संपन्न नहीं हो जाएगी या ये रोड पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक नंबर 5 का पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो आज की डेट तक ये 5 नंबर जो 2021 से रोड बनी हुई है बीच की, इधर का भी पेमेंट हो चुका है, इधर का भी हो चुका है। इस रोड का पेमेंट हम लोगों ने आज तक नहीं निकाला है। प्रधान जी, फिर अगला सवाल ये है कि फिर इसमें सोनू अग्रवाल जी गलत कहाँ से? नहीं, मैंने आपसे अभी तक अपनी बात में कहीं नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ उन्होंने आधा सच कहा है, क्योंकि अगर वो पूरा सच तब चला पाते अगर वो मेरे पास आते और मुझसे इस चीज़ में मेरा पक्ष पूछते कि आपने ये रोड नहीं लगवाई, इसका पेमेंट क्यों निकला है। मैं उनको अपने प्रस्ताव की कॉपी देता, जैसे मैंने आपको दी है। मैं आपको ये नक्शा प्रोवाइड कराता, मैं आपको बाकी फाइलों के दस्तावेज दिखाता कि इस 5 नंबर की आज तक फाइल भी नहीं बनी है। ऐसा भी नहीं है कि इसकी फाइल बनी हो, त्रुटिपूर्ण तरीके से हमने पेमेंट का प्रयास किया हो। लेकिन क्योंकि जब अच्छा, और साथ में मैंने और क्या किया है आपको, अगर आप देखें इसी नक्शे में एस्टीमेट और MB भी लिख दिए। कहने का मतलब है हर टुकड़े का कितना पेमेंट निकला है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो 10 नंबर का पेमेंट है जो कि 51 मीटर की है, वही यहाँ पर वर्क आईडी जो 5 नंबर की है वो भी 51 मीटर की ही है। ऐसा भी नहीं है कि जिस साइट की ये बात कर रहे हैं वो साइट 100 मीटर की हो और जो मैं बता रहा हूँ जिसका पेमेंट नहीं हुआ है वो 20 मीटर की हो। क्योंकि और अगर जितनी रोड बनी है नेट पेमेंट उतना ही हुआ है। नहीं, तो सवाल ये भी उठता है जी, कि यदि आप में फीडिंग में त्रुटि हुई है, हाँ, तो ऐसे में फीडिंग करता भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये हमारे लिए कुछ जानकारी से नहीं। अगर मैं आपको एक बात में अवगत करा दूं, हाँ, कि सोनू अग्रवाल जी हमारे सम्मानित अखबार के रिपोर्टर, बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई खबर चलाई है
तो उनके पास ऑथेंटिक सबूत होंगे। हाँ। और ये जो फीडिंग की बात बता रहे हैं, ये आपका पक्ष अपना है, हाँ। ये ब्लॉक से ऐसी कुछ हुई होगी, हाँ। तो ये उनकी कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि नहीं। जो निर्माण नहीं हुआ है उसका भुगतान हुआ है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये बात तब बिल्कुल 100% उनकी गलती मानी जाती अगर इस पर कोई तुरंत तत्काल कार्रवाई न की गई होती। ब्लॉक स्तर से ही जैसे ही इस चीज़ को उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत इस चीज़ का प्रस्ताव किया और एक पेमेंट उन्होंने उसी अमाउंट का रोक भी दिया, क्योंकि पेमेंट होने के बाद आप उसको बैक नहीं करा सकते। ब्लॉक ने अपनी तरफ से सारी उचित कार्रवाई करते हुए सारा डॉक्यूमेंटेशन कर रखा था। बस दिक्कत ये हुई कि हमसे कोई पूछने नहीं आया। अगर आप जैसे आज पूछ रहे हैं, यही हमसे 3 दिन पहले सचिन अग्रवाल जी भी पूछ सकते थे, और पूछते तो हम यही जो आपको बता रहे हैं वो हम उनको बताते, लेकिन उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया। और एक मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने ये सारा प्रकरण शुरू किया है एक आरटीआई के थ्रू। आरटीआई मांगी गई थी मुन्नालाल वाजपेयी जी के द्वारा, जिसमें एक रिपोर्ट हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी हैं प्रताप सिंह राणा, उन्होंने एक आरटीआई दी थी, जिसमें यही रोड जिसको वो बता रहे हैं ये पहले नंबर पे हमने लिख के दी है। ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने कहीं से ढूंढ लिया है। हम चाहते अगर आरटीआई में हमारे हाथ में था, अगर हमारी कोई इसमें गड़बड़ी थी या हमने इसमें कोई दोष किया था, तो हम इसमें से इस सूची को ही सूची से हटा देते इसको। उनको ये नाम ही नहीं मिलता, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन क्योंकि हमारे कागज़ मजबूत थे, हम अपनी जगह बिल्कुल सही थे, इसलिए हमने ये नाम लिख के भी दिया कि भविष्य में अगर आप इस चीज़ पर जाएंगे तो हमारे पास जो साक्ष्य हम आपको दे देंगे। रही बात जो इन्होंने एक और खबर चलाई कि वहाँ पर काम चल रहा है, इनके किसी भी वीडियो में उस रोड पर काम होते नहीं दिख रहा है, मिट्टी पड़ते दिख रही है। इस समय शंकरपुर में 2 और रोडें बन रही हैं मौके पर। एक ओमकार के घर से, एक ओमकार है, उनके रोड बन रही है, एक और दूसरी रोड बन रही है। जब हम लोग उस रोड को बनवाने गए तो गांव वालों ने ही ये जिक्र किया कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर निकलने में दिक्कत है, तब तक कुछ नहीं है तो आप मिट्टी ही डलवा दें। इसलिए वो 2 ट्रॉली मिट्टी डलवाई गई थी। नंबर 1। नंबर 2, आप एक सवाल और पूछ सकते हैं जो आप पूछेंगे भी शायद, कि 2021 में अगर ये नहीं हुआ था तो 21 से अब तक 3 साल हो गए, तो आप अब तक वो रोड बनवा दिए होते। अब तक वो रोड क्यों नहीं बनी? आज जब सोनू कह रहे हैं इसके बाद क्यों बनेगी, अब तक इसलिए नहीं बनी कि अगर आप शंकरपुर मजरे में चले जाएं और हर व्यक्ति को बुलाएं तो उस रोड पर कहीं भी पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। शंकरपुर में कहीं भी पानी नहीं निकलने की समस्या है। गांव वालों ने यही कहा, अगर रोड बने तो नाली के साथ बननी चाहिए। जब तक पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक आप रोड को पेंडिंग में रखिए, वरना हम लोग पानी में जलमग्न हो जाएंगे बैक साइड में। ये आप पूरे गांव से पूछ सकते हैं। इसमें मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। अभी आप लोग चाहेंगे तो हम लोग मौके पर भी चल देंगे एक बार, कि यथा स्थिति आपको इस 5 नंबर की भी दिखा दूँ और यथा स्थिति आपको उसकी भी दिखा दूँ। एक और बात, जो उन्होंने कल एक और वीडियो वायरल किया है कि प्रकाश के घर से और आशाराम के घर तक इंटरलॉक निर्माण कार्य नहीं हुआ। एक और घोटाला। पहली चीज़ तो प्रकाश के घर तक इंटरलॉक लगी हुई थी, नंबर 1। आगे मुश्किल से 2-4 मीटर का टुकड़ा था जो कि नहीं लगा हुआ था। वो क्यों नहीं लगा हुआ था जो बता रहे हैं, टेक्निकल भाषा में ये होता है कि जब आप एक रोड पास कराते हैं तो लंबाई और चौड़ाई लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर की रोड और 3 मीटर की चौड़ाई। अगर आपने बीच में कहीं 3 मीटर की चौड़ाई को 4 मीटर, 3.5 मीटर या 5 मीटर कर दिया है तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। ये होता है टेक्निकल भाषा में, क्योंकि जितना पेमेंट है आप उतना ही काम करा सकते हैं। यही कारण है कि जो आगे का टुकड़ा है वो कम कर लिया गया, क्योंकि बीच में जहाँ जहाँ मोड़ पड़ रहे थे वहाँ पे 3 मीटर की जगह 4.5 मीटर हो गई या 5 मीटर हो गई, तो वो 2-3 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कम कर ली गई। ये उनकी इस बात का सवाल। अब मेरे ख्याल से तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको जो कहना चाहूँगा, अच्छा, आप सभी को इसमें हमने वर्क आईडी भी लिख दी है। मतलब भविष्य में जैसे आप लोग अभी इसके बाद हमारी बात की जांच करना चाहें तो ये तो वर्बल मैंने आपसे कह दिया, इसके बाद आपके पास क्या चीज़ें हैं। सारी वर्क आईडीज़ की ये फाइलें हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो ब्लॉक स्तर से, मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये सरकारी कागज़ हैं, ब्लॉक स्तर से इन आईडियों की आप एक रिपोर्ट मांग सकते हैं। इन आईडियों पर आपको इस टुकड़ों की सारी रिपोर्ट मिल जाएगी, कितने मीटर की हैं। उसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो इसमें एस्टिमेट और एमबी लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। तो ये सारी जानकारी के लिए ये पेज आपको इसलिए दिया है कि इसके बेस पर आप जो कार्रवाई चाहें वो कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे तो ले सकते हैं। रही बात एक और, अभी एक सवाल कल भी पूछा था किसी ने और बहुत सही सवाल है कि प्रधान बिजुआ के हैं सोनेलाल कश्यप जी, और मैं उनकी जगह पर क्यों बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल यही है। मुश्किल से एक घर छोड़ के उनका घर है, पिछले 1.5 से 2 महीने से उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है। आए थे सुबह, उनको बुलवाया था मैंने कि आप मीटिंग हो रही है, आप मेरे बगल में बैठ जाइएगा, मैं बोल लूँगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर भाई किसी को मुझसे मिलना हो तो आप प्लीज़ मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं अपने पास बैठ के उनको बता भी दूँगा।
लेकिन मैं बोलने की स्थिति में, आने की स्थिति में नहीं हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ। मैं बोल रहा हूँ, एक विशेष आमंत्रित सदस्य ग्राम सभा में इनवाइट करने का ग्राम प्रधान को अधिकार है, स्पेशल इनवाइटी मेंबर जिसको बोलते हैं। मैं वो सदस्य हूँ जो कि ग्राम सभा की हर समिति का एक मेंबर हूँ। उस नाते, और साथ में सोनेलाल जी मेरे यहाँ पहले काम करते थे प्रधान होने के पहले, तो मैं उनका सहयोग करता रहता हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है। उस नाते मैं ये सब बोल रहा हूँ। ये रहा मेरा पक्ष। इसके अलावा जो आपके सवाल हूँ, मैं उसके लिए यहाँ मौजूद हूँ। और साथ में आपसे अनुरोध एक और करूँगा कि यहाँ के बाद एक बार मौका मुआयना ज़रूर किया जाए, जिससे कि आप लोग को कम से कम ये स्थिति जो कागज़ पर है ये प्रत्यक्ष रूप में दिख पाए। क्या ये रोड 2 दिन में बनाई गई है? पिछले 3 दिन में कोई काम हुआ है इन 2 आईडीओ पर? कौन सी 2 आईडी? जैसे बालाग्राम वाला जो 5 नंबर है या 10 नंबर, इनमें कोई भी काम नहीं, कोई वर्क हुआ है? 2 ट्राली मिट्टी के अलावा कोई काम नहीं, एक सिंगल ईंटा नहीं लगा है। अगर मौके पे चल फोटो आया था जी, उसमें मुन्ना लाल खड़े थे कि वहाँ मुन्ना लाल नहीं, लेकिन रोड का फोटो था कि देखिए बनी नहीं। वो रोड पे खड़े हैं, वो 9 नंबर पर। वो 9 नंबर जो मैं आपको 3 मीटर कम बता रहा हूँ, जिस वजह से ये हम लोग फर्दर काम करवा रहे थे नहर तक। घर से आसाराम के घर। हाँ, इसके आगे मैं इसको नहर से लास्ट है वो जो लास्ट वाला जो है उसके बाद नहर तक हम लोग जोड़ने का काम करना शुरू कर रहे हैं। उस पर खड़े होके इन्होंने ये अच्छा, फिर उसके बाद फिर एक वीडियो आया जो देखा गया ज़्यादातर कि उसमें ये दिखाया गया कि काम शुरू हो गया, और उसमें लोग धन्यवाद दे रहे हैं मुन्ना लाल को कि आपकी वजह से काम शुरू हो गया। शंकरपुर के बहुत लोग खुश है। क्या शंकरपुर में काम नहीं से पहले हुए थे ये जो अब शुरू हुए? अच्छा, मैं आपको उस पर बता दूं, ये जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ 9 पार्ट में बनी है। 9 पार्ट का मतलब हुआ कम से कम 300-400 मीटर की रोड। ये 2021-22 में ही चुनाव जीता गया था। चुनाव जीतने के बाद पहली रोड ग्राम सभा में जो बनी है वो ये रोड है। इसीलिए आपको आरटीआई में भी सबसे पहले यही रोड का नाम लिख के मिला है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से शुरू किया है। तो शंकरपुर में सबसे बड़ी रोड अभी तक शंकरपुर में ही बनी और सबसे पहले बनी। जी, जी, जी। तो अगर आपको रखा गया है तो क्या कोई रिटर्न में ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जो इस बात का प्रमाण दे कि ग्राम प्रधान ने आपको रखा है? दूसरी बात, जी, जी। अगर ग्राम प्रधान अस्वस्थ है तो उसके लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई जाती है जिसको हम पंच या वार्ड मेंबर होते हैं, और उसमें भी बाकायदा जो आरक्षण होता है उसकी अनुमति दी जाती है। आरक्षण के अनुसार जो सदस्य टीम बनाई जाती है जी, जी। तो देखती है। क्या ऐसा कुछ किया गया है? जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो आपने जो समिति की बात कही कि कुछ रिटर्न में है या नहीं है विशेष आमंत्रित सदस्य के लिए, जैसे ही आप मंडे को, मेरे ख्याल से आज छुट्टी है, कल सोमवार है, आप जब भी इसकी कॉपी मांगेंगे कि सारी समितियों की आपको एक एक कॉपी मिल जाए जिसमें मैं मेंबर हूँ या नहीं हूँ। ये वर्बल मैं कह रहा हूँ या रिटर्न में हूँ, इसका आपको प्रमाण मिल जाएगा कल कि मैं इसका एक लिखित रूप में एक मेंबर हूँ सारी समितियों में। दूसरी बात जो आपने कहा कि मैं उनकी जगह नहीं बोलना चाहिए, ऐसी एक रूलिंग है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ग्राम प्रतिनिधि के खिलाफ है ये कि ग्राम प्रतिनिधि नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ। आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है कि विशेष आमंत्रित सदस्य भी नहीं बोल सकता। मेरी जानकारी ये है कि विशेष आमंत्रित सदस्य या समिति में जो भी है, अगर उसको ये अधिकार दिया जाता है समिति की तरफ से बोलने का, तो वो बोल सकता है प्रधान की अनुपस्थिति में। मैं इसको एक बार करेक्ट कर लूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं इस पर अभी आपसे 100% की बात नहीं कह रहा हूँ कि विशेष आमंत्रित सदस्य हाँ रख सकता है। तो अब जैसा भी हो, मतलब ये आप ही लोगों से मुझे जानकारी मिल पाएगी, मैं आपसे मिलने के बाद ही इस चीज़ को थोड़ा देख पाऊँगा। और जो चीज़ हो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसी वीडियो किससे संदर्भित ही करूँगा जो वायरल हुआ है। उस वीडियो में एक शख्स और खड़ा हुआ है जो कह रहा है, जिसके साथ एक पीछे व्यक्ति कह रहा है कि इसकी आवाज़ कट गई, इसको आवाज़ नहीं दी गई और ये पात्र था। मतलब मैं उसी वीडियो पर ही रहूँगा, बाकी और किसी उस पर नहीं जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की अगर आप जांच करें तो वो व्यक्ति का एक सुपुत्र है मेरी जानकारी के हिसाब से, और पिता को आवास मिल चुकी है। इस वजह से पुत्र को आवास नहीं दी जा सकती थी, ये उसका एक्सप्लेनेशन है नंबर 1। नंबर 2, उसमें मुन्ना लाल अवस्थी जी जिन्होंने शिकायत करता है, वो उनके लिए मैं यही कहूँगा एक साधारण व्यक्ति हैं। आवास उनकी कटी थी, अपात्र हो गए थे, और वैसे वो पात्र व्यक्ति हैं, लेकिन एक सरकार ने नई रूलिंग ला दी थी इस बार कि टीन वालों को नहीं देना है। उनके पास ज़मीन भी नहीं है और वो पात्र व्यक्ति थे, उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन नए नियम के कारण इस बार किसी वजह से उनको नहीं मिल पाई। प्रयास ये है कि अगली बार उनको दिया जाएगा और उनको संतोष मिलेगा, लेकिन उनसे ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं।
क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं है, इतने सीधे व्यक्ति हैं, पान की दुकान चलाते हैं, इतने अभी योग्य नहीं हैं। लेकिन कोई नहीं, हम जनता के जवाबदेह हैं, हमको जवाब देना है, उन्होंने पूछा, हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन साथ में उसी में एक व्यक्ति और खड़े हैं जो कि पीछे से सारा कुछ उनको बोल रहे हैं, जो कि वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि आप लोग, क्योंकि यहाँ इतने सारे मोहज्जिक पत्रकार लोग इकट्ठा हैं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे बिजुआ में कुछ व्यक्तियों ने ग्राम समाज की दुकानें बेच दी हैं, ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रखा है चौराहे पर, किसी और का पट्टा है, घर खुद का बना रखा है। बसपा गवर्नमेंट में इन लोगों ने जनता को लूट खाया। अब क्योंकि फिर से चुनाव आ रहे हैं तो ये लोग फिर से अपना रंग दिखा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं, सताना देवी, आप नाम नोट कर सकते हैं, सताना देवी रंजीत नगर की पूरी ज़मीन इस व्यक्ति ने दाब रखी है। वो मेरे पास रोते हुए आती है, उम्र है उसके, पति भी नहीं है उसका, अकेली है, बच्चे भी नहीं है, उम्र होगी 60-70 साल की। वो पैदल लंगड़ाते हुए वो वहाँ से आती है और पूरी ज़मीन इन्होंने दाब रखी है। सोहन परविंदर करके एक पट्टा है, 4 एकड़ का है, 5 एकड़ का, उसकी भी जांच आप लोग अगर करें, मुझे डिटेल पूरी नहीं पता, मैं दे दूंगा 2-3 दिन में आपको। मेरा कहने का मतलब ये है, ये बातें मैं इसलिए उछाल रहा हूँ कि वो भ्रष्टाचारी, वो दलाल प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने घर केवल लूट से और गरीब जनता को परेशान करके बना लिए, वो आज इस चीज़ की जांच करा रहे हैं कि हम लोग बेईमान हैं। मैं आपसे एक और चीज़ चैलेंज करता हूँ, प्रधान जी ने जो मुझसे कहा है, बोले अगर इसमें वित्तीय किसी भी तरीके का 1 रुपये का घोटाला भी मेरे ऊपर साबित होता है तो मैं इसमें इस्तीफ़ा दे दूँगा। प्रधानी से वो इस्तीफ़ा दे देंगे। अगर इस जो ये प्रकरण उठा है, इसमें अगर आप मुझ पर 1 रुपये का भी वित्तीय कोई दोष निकाल पाते हैं, टेक्निकल एरर आप निकाल पाएंगे जो हम खुद बता रहे हैं, लेकिन अगर इसमें वित्तीय एरर निकलती है तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। जांच रिपोर्ट, जांच कमेटी वैसे भी वीडियो साहब और जितने भी हमारे समक्ष अधिकारी हैं वो बनवा रहे हैं, इसकी पूरी जांच करवाएंगे मंडे से, मेरे ख्याल से कल ही से, और जो भी रिपोर्ट होगी आप लोग के सामने इसकी प्रस्तुत होगी, और उसमें भी आप ये चेक कर लेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है या ये झूठ है। इसकी ये तो आप लोगों की ताकत पर है, आप लोग चाहेंगे तो 1 दिन में है और आप लोग नहीं चाहेंगे तो। अभी तक मैंने रिटर्न कार्रवाई कोई नहीं करी है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि गेहूं के साथ कोई घुन न पिसे, क्योंकि वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं गरीब हैं, क्योंकि इन लोगों ने वो सरकारी ज़मीनें गरीबों को बेच भी दी हैं, वो और उनको पता भी नहीं था कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इन्होंने खरीद ली। उस गरीब व्यक्ति ने जिसके घर पे खाने को नहीं था, 1-1 लाख रुपए में इन्होंने सरकारी ज़मीनें भेजी। आज वो गरीब आदमी काबिज है, आपकी कार्रवाई या हमारी कार्रवाई में इन लोगों के साथ वो आदमी भी पिसेगा जो अपना पैसा घर का लगा के वो ज़मीन खरीद चुका है। अब कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ले लेंगे। तो मेरा केवल ये अनुरोध, और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा, मुझे नहीं पता बाकी ग्राम सभाओं में सब प्रधान कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं, लेकिन सोनेलाल जी के यहाँ मैं एक और आपसे अनुरोध करूँगा, इसकी भी जाँच करें कि आवास में, जो कि जनता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बिजुआ ग्राम सभा में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा मिल जाता है, लगभग 300-350 आवास आई हैं जिससे 1 रुपये भी आवास के नाम पे लिया गया है, तो मतलब उसके लिए जो दंड होगा मैं उसके लिए भागीदार हूँ। सामने आके मेरे सामने वो व्यक्ति कहे कि बिजुआ में आवास में पैसा लिया गया। आवास आने के बाद हम लोगों ने ज़रूर 100-200 रुपये उनसे जो चार्ज होता है फाइल वर्क का या फ़ोटो बनवाने का, जो वो खुद करते अगर जाते, तो उनको घर बैठाल के हम लोगों ने वो रुपए उनसे लेके वो उनका काम कराया है, ये सत्य है। लेकिन आवास आने के बाद आवास के नाम पर बिजुआ में 1 रुपया नहीं लिया गया, जो कि एक बहुत ही सहज प्रक्रिया बन चुकी है आजकल समाज में, जिसमें कोई जांच का भी कोई प्रावधान इतनी आसानी से नहीं बनता जब तक शिकायतकर्ता बिल्कुल सामने खड़ा होकर शिकायत न कर दे। तो मेरा फिर से यही अनुरोध है कि कोई भी खबर हमारे खिलाफ, जो खराब खबरें हैं वो बिल्कुल निकाली जाए। अगर हम दोषी हैं उन प्रकरणों को उठाया जाए, लेकिन उस पर एक बार जवाब जरूर पूछ लिया जाए, जिससे कम से कम सामाजिक रूप से एक व्यक्ति की जो छवि बनी है वो धूमिल ना हो, और अगर दोषी है तो उसको सजा हो। मैं तो इस पर भी तैयार हूँ। अब जी बिल्कुल 2021-22 जी। ये भाई साहब 9 फाइलें अलग अलग हैं, जोड़ के आपको बताना पड़ेगा। मतलब एक सिंगल रोड होती तो मैं आपको ऐसे बता देता, 9 फाइल हैं। अगर आप 10 मिनट का समय देंगे मैं सारी जोड़ के आपको दे दूंगा। ये सब मैं कह तो रहा हूँ, मैं जो डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूँ वो मेरे पास है। आपकी ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे ये तो ऐसी चीज़ है कि आप सुबह मांग लेंगे तो आपको सोमवार को सुबह ब्लॉक स्तर से मिल जाएगी। आज ब्लॉक बंद है, अन्यथा ये भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। मतलब कल सुबह, आज तो इतवार है ही है, मतलब आज ब्लॉक खुला होता तो आज ही आपको दे देते, लेकिन आज बंद है। इस चक्कर में मैं आपसे बस इतना निवेदन है कि कल सुबह आप अगर इस चीज़ के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन
आप अपने पत्रकार माध्यम से आप दे देंगे, इसकी जानकारी आपको हम दिलवा देंगे। तो क्या मौके पे चलना, एक बार सबसे अनुरोध है, एक बार चल के अगर मौका देख लिया जाए, क्योंकि जैसे अभी कहा सलीम भाई ने कहा है कि वहाँ पर कुछ काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो जैसे जो वीडियो में जो खबर आई थी तो वो तो आप मौके पर जाकर ही देख पाएंगे। हाँ, जो रास्ते का विवाद जो चला है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? रास्ता तो प्रधान जी को बढ़िया बनाए नहीं है जी, और पानी उन्हें भरा रहा इसलिए बना नहीं पाए। अच्छा। हाँ, आगे खंजो लगाए दिन डमरू थोड़ा दिन। प्रधान जी ने आश्वासन दिया है कि रास्ता हाँ बनेगा? बढ़िया है, प्रधान जी ने कहा है काम हाँ होगा। काम होगा। और कुछ ऐसा आपको सुनने में आया है कि कुछ काम नहीं हो रहा है? ना ऐसा नहीं है कुछ। आप देख पा रहे हैं इस समय विकास खंड बिजुआ जो चर्चित रहा कई पत्रकारों की वजह से, क्योंकि इसमें कई आरोप ऐसे लग रहे हैं जिनमें हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ सभ्य प्रधान हैं या उनका कार्यकलाप क्या है, क्या कार्य कराया गया। हमारे पास उस कार्य से संबंधित कुछ नक्शा भी है जो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा। और ये व्यूअर्स आवाम भी यहाँ पे है जो यहीं के रहने वाले हैं और प्रधान प्रतिनिधि भी यहीं पे हैं। किसी कारण प्रधान की हालत स्वास्थ्य ठीक ना होने कारण वो यहाँ पे नहीं आ सके, लेकिन हम आपको अवगत कराएंगे। पहले हम वो कार्य दिखाते हैं जो कार्य हुए हैं। कार्य का नाम आप विधिवत सुनिएगा। कार्य शंकरपुर से नेकीराम के घर से गया प्रसाद घर से इंटरलॉकिंग निर्माण, शंकरपुर से राम सेवक के घर से राम सिंह के घर से इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य, शंकरपुर से जगदीश मौर्य के घर से संतोष मौर्य के घर से इंटरलॉकिंग निर्माण। ऐसे कई कार्य के 31 है जो आपको स्क्रीन में चलता हुआ दिखाई देगा। हम आपको लाइव में ये सब सारा दिखाते रहेंगे। पहले तो हम यहाँ की आवाम से भी पूछना चाहेंगे कि प्रधान जी का कार्यकाल क्या है और उन्हें क्या कार्य किया है। उसके बाद हम प्रधान जी की बात बताएंगे आपको कि उन्होंने जनता के समक्ष क्या बात कही है। आइए पहले जो यहाँ की आवाम है, ओमकार जी बताइए, अभी प्रधान कौन है यहाँ पे? यहाँ पर जो है सोनेलाल। ठीक है, बहुत अच्छा। सोनेलाल जी ने ये कुछ कार्य जो इसमें अंकित हैं, हाँ। इसमें कुछ कार्य किए हैं? हाँ, कार्य किए हैं। जो 2 साल पहले खड़ंजा लगा हुआ है। इससे पहले की स्थिति क्या थी? इससे पहले 20 साल से कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। इस गाँव में नहीं हुआ? अरे कोई आता ही नहीं था। अच्छा। अब मीडिया आ रही है, मान लो मीडिया तो काम ही आना हाँ। है, लेकिन विकास क्या कह रहा है? विकास अब बहुत हुआ है 2 साल के अंदर। अच्छा, आप सरकार की कौन सी योजना है आपको सर्वर पर, कौन सी योजना है आपको बहुत लाइक बहुत पसंद हाँ, है? सब जो है योजना है, लाइट भी लगी है, सबकी का आवास भी बन चुकी है, रोड भी लगी है, गड्ढा भी बने हैं, पानी नाली भी बन रही है। जनता की बात हमने आपको बताई और भी कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर क्या कहना चाहेंगे आप ये विकास के बारे में, जैसा कि अभी आपके वहाँ कई रास्ते ऐसे चर्चित हैं जिन पे आप चल भी रहे हैं। ये जो खड़ंजा लगा देख रहे हैं इंटरलॉकिंग, ये कितने वर्ष पहले लगा था? यहाँ 1.5 साल हो गया। सोनेलाल की प्रधानी में लगा है? हाँ, हम तो भैया जाए थे प्रधानी तो उनकी। आप इस विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कह रहे हैं, ठीक है जो कुछ विकास से खुश हैं? तो बन रहे हैं, उनका है बुरा। अच्छा, बन रहा है? तो बन रहा है, हमको वो लग रहा था और वो सब बन गया है, तो अब उनका खुलापत है। अच्छा, एक जानकारी आपको मिला कि एक रास्ता आपके वहाँ था शंकरपुर के नेकीराम के घर तक, शंकरपुर में नेकीराम घर से गया प्रसाद के वहाँ तक। जी। क्या नाम है आपका? जगपाल गुप्ता। थोड़ा उस रास्ते के बारे में बताएंगे क्या? नहीं, हाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। क्या दिक्कत थोड़ी है, लेकिन बन रहा है रास्ता उसमें। बन रहा है? हाँ जी, बन रहा है, चालू है। 4-5 रास्ता क्यों विवादों में आज हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो रास्ता है, आखिर क्यों ऐसा है? नहीं वो, अरे अभी तक तो ऐसे पड़ा रहा, लेकिन अब बन रहा है इनकी सोनेलाल की प्रधानी में कार्य हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये कार्य कुछ वर्ष पहले दिखाया गया, क्या उस रास्ते में पानी भरा हुआ था? नहीं, आवाज से जब आई है इनकी सोनेलाल की प्रधानी से, उसमें ट्राली बरसात में निकली है, गिट्टी मोहरा निकला है, तब रास्ता ज्यादा खराब हुआ है। हाँ, पहले से सही था। अब कार्य शुरू है उस पे? जी, कार्य चालू है। और भी सरकार की योजनाएं से आप खुश हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, पूरा गांव सहमत है। चलिए, हमने जनता की राय रखी और भी हम कई चीजें ऐसे दिखाएंगे। आइए जो प्रधान प्रतिनिधि है उनसे हम जानकारी लेते हैं, वो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। सर क्या शुभ नाम है अपना? उत्कर्ष दीक्षित। सर श्रीमान जी ये बताइएगा, जैसे जो विवादित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आए दिन हम देखते हैं कुछ ना कुछ खबरें संबंधित चलती रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं, क्या है? असल में जो खबर चलाई जा रही है वो आधा सच है, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। जिन्होंने RTI मांगी थी उनको ये सूचना दी गई थी जिसके आधार पे उन्होंने खबर चलाई, लेकिन क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि इसकी बजाय जिस रोड पर हम खड़े हैं, मौजूदा जिस जगह पर खड़े हैं, ये रोड 21-22 से बनी हुई है। मतलब गांव वालों से पूछेंगे, प्रधानी के बाद ये पहली रोड थी जो शंकरपुर में बनाई गई, और इस रोड का पेमेंट बालक राम के नंदराम के खेत से लेके बालक राम के घर तक, ये एक ID जनरेटेड है जो आप ग्राम सभा की कार्य योजना में देखेंगे। इस रोड का पेमेंट कभी नहीं निकाला गया, निकालना इसी रोड का था, लेकिन उस पर वर्क ID गलत प्रिंट हो गई, जिसकी वजह से दूसरी ID का पेमेंट हो गया। लेकिन काम आपने वहाँ करा दिया? काम यहाँ कराया और ID दूसरी रोड की लग गई। जैसे ही हम लोग को 15-20 दिन बाद ये पता चला कि हाँ एक दूसरी ID लग गई है, बल्कि काम यहाँ हुआ है, तो हमने इस रोड का पेमेंट नहीं निकाला।
और उस पर ये हम लोगों ने प्रस्ताव में लिख दिया कि जब तक वो रोड नहीं बन जाती है तब तक इस रोड का पेमेंट नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि एक मैनुअल त्रुटि हो ही गई थी। तो बस उसको हम लोग सुधारने के लिए हम लोगों ने ये चीज़ रखी कि जब वो रोड बना देंगे तब इस रोड का पेमेंट निकालेंगे। चलिए, हम बताना भी चाहें, ये ऐसा होता है जिस तरीके से कार्य योजना हर कार्य से पहले डाली जाती है, 1 वर्ष पूर्व या 6 महीने पूर्व या 2 साल पूर्व, कार्य योजना में ये सारा प्रधान जी ने अपने गाँव को सरकार की मंशा के अनुसार बनाने के लिए पूरी कोशिश की और उसको समग्र गांव बनाने के लिए सारी रोडों का विकास करना चाहा कि गांव के लोग यहां तक आएँ और सारी कार्य योजना डाली। लेकिन किसी कारणवश जो रोड गांव के शुरुआत से एंट्री थी वो बन गई और कुछ रोड का तो जो रोड बनी है इसका पैसा इन्होंने नहीं निकाला, प्रधान प्रतिनिधि का कहना है। और जिस रोड का अभी विवाद में उसका पैसा निकल चुका है, लेकिन वो रोड जब ये बनवा लेंगे तब ये पैसा निकलेगा, तब निकलेगा। हाँ। क्योंकि अभी ये कहीं ना कहीं एक फॉल्ट हुआ, टेक्निकल फॉल्ट है जो कंप्यूटरी त्रुटिकरण माना जाता है। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए अगर कहीं पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई गलत संदेश पहुंच रहा है तो आज प्रधान जी ने उसको क्लियर करने के लिए जनता आवाम है और जनता भी अपनी बात कह सकती है। उसका एक फेवरेबल डॉक्यूमेंट भी है जिसको ग्राम सभा का प्रस्ताव कहते हैं। अगर ग्राम सभा के लोग आके ये प्रस्ताव करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर कोई गलती हुई तो उसको कैसे सुधारा जाए, और अगर मैं इस रोड का पेमेंट भी निकाल लिया जाता तब तो ये होता कि एक रोड जो कि नहीं बनी है उसका पेमेंट निकल गया। नेट ये है जितना काम कराया गया उतना पेमेंट हुआ, लेकिन एक वर्क आईडी गलत होने की वजह से नाम चेंज हो गए। नाम की सही करने के लिए हम लोगों ने उसका सुझाव किया, प्रस्ताव करके इस रोड को रोक लिया। जब तक वो रोड नहीं बनेगी तब तक इसका पेमेंट नहीं। तो श्रीमान जी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी पत्रकार आपके इस तरीके खबरें चला रही हैं, क्या उन्होंने आपसे संपर्क नहीं किया कि आपने उनसे संपर्क नहीं, क्या रीज़न रहा? देखिए, ऐसा है कि सचिन अग्रवाल जो हैं ये मतलब जैसे इनको मैं पत्रकार नहीं कहूँगा, ये एजेंट हैं। क्योंकि पत्रकार का काम है हर तरफ की खबर चलाना, सच भी चलाना और सच ही चलाना और दोनों पक्षों को सुनना। ये एक तरफ की खबर चलाते हैं तो वो एजेंट ही कहा जाएगा। दूसरी चीज़, मैंने सचिन अग्रवाल पर मानहानि का मुकदमा कर रखा है, डिफेमेशन का केस 10 लाख रुपए का। ऐसा क्यों? हमारे पूर्व प्रधान अमरीक सिंह बिट्टू जी खत्म हुए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो सचिन अग्रवाल ने उसमें मेरा नाम ये लगा दिया था कि मैंने पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस ने उसकी विधिवत इंक्वायरी की थी, जो भी है मुलजिम उनको वो जेल जा चुके हैं, जिसके ऊपर मैंने ये डिफेमेशन का केस किया था। और एक चीज़ मैं आपसे, वैसे तो आपका काम है पूछना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी जानकारी में है कि सचिन अग्रवाल अभी बहुत जल्दी में 10-12 लोगों के साथ मारे गए, बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी रात में? नहीं, हम लोग भी तो ऐसा कुछ नहीं है, ना भी संगठन में ऐसा कुछ। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सचिन अग्रवाल ने मेरे ऊपर एक 56(3) में मुकदमा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने रात में 11 बजे उनको भीरा में 10-12 लोगों के साथ मारा और उनको जान से मारने का प्रयास किया। मैं केवल आपके माध्यम से सारे पत्रकारों से ये पूछना चाहता हूँ कि सचिन अग्रवाल जो एक छोटी सी चीज़ भी हर ग्रुप पर डालता है, तुरंत उसको जो है हाईलाइट करता है कि भ्रष्टाचार उजागर करो, उसने किसी भी ग्रुप पर किसी भी पत्रकार भाई को ये क्यों नहीं बताया कि उत्कर्ष दीक्षित अपने लोगों के साथ उसको रात में मारने गए? मतलब पूरी निराधार खबर, उस व्यक्ति से मैं मिला भी नहीं और उसने मेरे पर ये वहाँ मुकदमा करवा दिया। उसमें मैंने उससे साक्ष्य मांगे हैं कि आप उनका जवाब वो कोर्ट में देगा, लेकिन कुल मिला के वो पूरी तरीके से आपसी रंजिश समझ लीजिए इसको आप, जिसकी वजह से वो केवल मेरे ऊपर ये आरोप लगाता रहता है झूठे, और मैं उसका जवाब जब 56(3) में किया होगा तो आपकी एक इंक्वायरी आई होगी, पुलिस ने आपको बुलाया होगा, उस संबंध में पुलिस ने भीरा थाना कोतवाली ने क्या कहा आपसे? इस संबंध में बात हुई, संबंध में आपको कैसे पता 156(3) में डाला गया? 156(3) में क्योंकि मैं कोर्ट पहुंचा था, अपने जो मैंने इन पर डिफेमेशन मानहानि करी है उसकी पेशी में पहुंचा हुआ था, वहां पर ही मुझे पता चला। ये पेशी हियरिंग में खड़े हुए थे और अपनी बयान दे रहे थे अपने, जिसमें ये कह रहे थे कि हम लोगों ने इनको मारा है। मुझे इस माध्यम से पता चला, अभी लीगल नोटिस रिसीव नहीं हुई है, बहुत ही जल्द आई रही होगी जब इन्होंने कर दिया है। चलिए, मुकदमा को बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो समाज में रहते हैं उन पे मुकदमा होना वाजिब है, मुकदमा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट उसकी जांच आख्या कहाँ तक लगती है, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ दबाव संगठन के द्वारा दोनों तरफ से मुकदमा हो जाता है। कभी प्रधान अपना संगठन बना के मुकदमा कर देते हैं रिपोर्टरों पे, कभी रिपोर्टर अपना संगठन बना के प्रधानों पे कर देते हैं। ये संगठन गुटबाजी फर्जी उन्माद चलता रहता है और आए दिन देखा होगा कि इस तरीके जो उन्माद चल रहे हैं उन पर एक चुनाव 2024 आने वाला है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पूरा संगठनबाजी करके ये चुनाव 2024 को प्रभावित करने का पूरा रूप धारण किया जा रहा है। इस संबंध में क्या है, मैं हर तह तक पहुंचूंगा और पूरी बात ये शासन प्रशासन तक निष्पक्ष पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सर, और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? बाकी कुछ नहीं, मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि ब्लॉक स्तर से जहाँ तक मुझे पता है हमारे जो जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो लोग इस प्रकरण की पूरी जाँच कराएंगे, क्योंकि पत्रकारों ने इसकी मांग करी थी तो उन्होंने तुरंत ही कहा था कि बिल्कुल इस अगर आपने आदेश वो किया है, रिक्वेस्ट करी है जाँच की, तो जांच कल मेरे ख्याल से सोमवार को या मंगल में हमारे अधिकारी इसकी टीम गठित करेंगे, इस पूरे प्रकरण की जांच होगी और
जैसा जो मैंने आप निष्पक्षता से जांच कराने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 100%। और यहाँ तक कि हमने तो ये भी कहा है कि अगर इसमें जो मैंने आपको तथ्य कहे हैं इसमें अगर एक भी चीज़ झूठी पाई जाती है तो सोनेलाल जी से बात हुई है, वो तो इस पर यहाँ तक भी तैयार हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे। चलिए, इस्तीफा लेने का अधिकार पत्रकार को नहीं है। पत्रकार का काम है सिर्फ आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचा देना। शासन प्रशासन का कर्तव्य है। इस तरीके से अगर पत्रकार लोग इस्तीफा लेने लगे तो मुझे लगता है ये चौथा स्तंभ फिर किसी काम का नहीं है। आप बने रहें, मैं अभी जनता से आपसे रूबरू करूंगा, उनसे हर संबंधित आपकी बात कराऊंगा। आप भी जनता जनार्दन आप कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपके वहाँ मीडिया तभी आपको सवाल करें। मगर ऐसा थोड़ा ना है, मतलब उन्हें भी मतलब इतने दिन हुए मतलब आना जाना रहता है तो मतलब नहीं बजट पास हो चुका था, एक दो ट्राली मिट्टी डलवा सकते आप कितनी बार इन सबकी समस्या लेके बजट इसका नहीं पास हो तो क्या ऐसे ही लग जाता है? कुछ अपना घर बनवा ले, मतलब इनकी आवास नहीं आई मान लो तो कई आवास अपने। श्रीमान जी थोड़ी जानकारी दीजिए, आप अभी इनकी समस्या लेके कितनी बार प्रधान के वहाँ गए? हम एक बार भी नहीं गए हैं। तो आपको जाना चाहिए। वो कहते हैं खिलाफ लोग हैं ये लोग ना, इसलिए नहीं जाते हैं। कोई खिलाफ नहीं होता, कहते नहीं। योगी सरकार को वोट नहीं, योगी ने कभी कहा कि आप हमारे खिलाफ हैं? नहीं, वो बात नहीं कह रहे। इतने के बाद जनता जनार्दन होती है। आप इनकी समस्या लेके जाएं और प्रधान आपका काम ना करें या आपको कुछ कहे तो आपके ऊपर अधिकारी है उनसे आप शिकायत करिए। नहीं कर तो सकते हैं। क्या दुश्मनी हो गई, कट्टाबाजी हुई थी क्या? नहीं नहीं कहते हैं लोग वोट ही नहीं दिया इनको ना, बात तो ये पड़ती है। वोट देने वाले और ना देने वाले खिलाफ की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है? आपका अधिकार है, आप जिसको चाहे चुने। प्रधान तो कहते हैं आपने वोट दिया, आप कह रहे हैं मैंने वोट नहीं दिया। क्यों? आप आइए। प्रतिनिधि महोदय, क्या लगता है आपने किसी से कहा कि आपने वोट नहीं दिया? ऐसा है कि आज तक ना तो इन्होंने हमसे ये कोई बात कही है, आज पहली बार ये यहाँ के पर कह रहे हैं और इनका हक है, जनता है, कहने का हक है भाई। वो चाहे हमारी बुराई करे चाहे अच्छाई करे, अगर वो अच्छाई मानेगी तो अच्छाई करेगी। जबरदस्ती ना आप अच्छाई करवा सकते हो ना जबरदस्ती बुराई करवा सकते हो। कानूनन गलत है कि अगर कोई प्रधान आपसे कह रहा है आपने वोट नहीं दिया। इनसे कभी भी मैंने कहा हो कि ये मैं इनके खिलाफ हूँ या इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया तो उस बात को बताएं। बाकी इनसे बाकी जनता क्या कहती है उसके विषय में देखिए हर किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। चलिए आप बने रहिए। ऐसे ही मतलब आया था सुरजा लगने, तो हमारे घर में मिट्टी हुई थी तो मतलब ऐसे जो जिम्मेदार था वो ये नहीं कर सकता था ये खिलाफ पार्टी यहाँ पे सुरजा नहीं लगेगा। मतलब तो हम लोग ने कुछ नहीं किया। हम लोग हमारे पापा ने कहा बताओ हर घर में एक लगवा दें, कितना महंगा खर्च, इतना तो आता नहीं, या 2000 का आता होगा। गिनती की ट्राली गन्ना नहीं सही। नहीं मैं इस पर केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा इनसे, इनको संतुष्ट करना मेरा काम है। इनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर इनके यहाँ नहीं लगी थी या कोई चीज़ नहीं थी, गाँव बहुत बड़ा है, एक बार भी अगर इन्होंने मेरे पास से शिकायत करी हो कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है और उसके बाद मैंने इन्हें मना कर दिया हो कि तुम्हारे यहाँ नहीं लगेगी। बने रहिए। ये विवादित मामले जो होते हैं, आज जो मुद्दा था हमने आपको दिखाया कि नेकीराम के घर से गया प्रसाद की रोड का जो निर्माण था वो नंदराम के खेत से बालकराम के वहाँ तक हो गया है। ये कुछ कंप्यूटर टूट की वजह से कारोबार फिटिंग थी। अब पानी यहाँ जो सूखेगा तब जो पैसा अगर इनका इशू होगा निकलेगा तो ये रोड का निर्माण प्रधान जी ने जैसे कि बताया कि होगा। अब बने रहें, जब होगा तब भी हम आएंगे और यहाँ का विकास दिखा। वो 25 साल ये 5 साल रहे तो ये क्या करिए फिर 5 सालों में ये क्या कर पाई है? 2 साल में इन्होंने विकास किया है। हाँ विकास तो क्या करेंगे, तुम देखो वो तो डमरू लगवा दी है। हाँ सब लगा, देखो ना लगा यार। हाँ सब कुछ हुआ है यार। ये पानी सुखा और रास्ता इसमें बनेगा। तो सुखाई तो ये प्रधान जी खुद सुखवाऊंगे अब। अब तुम बताओ प्रधान को मौका तो दो। क्या मौका दी कैसे? अब तो सूखा समय रह कराए। अभी कहिए प्रधान जी खुद जानती है नहीं इनका सुखाना रहा है। पैसा देती प्रधान जी से उम्मीद है तुम्हें कि विकास करेंगे। हाँ करिए कैसे ना है। ओहो कहे रे प्रधान जी ने आस रहा है तो ना करिए यार। हाँ देख लो भैया, इससे पहले आस रहा है तब ना करियो यार। इससे पहले विकास क्या हुआ? इससे पहले क्या हुआ? उससे पहले तो वही रही करें तो उससे पहले क्या रहा यार? कुछ ना है, झांका ना आया ले 5 साल तक झांका ना आया भैया। देखो तो 25 साल भैया 25 वही रहे कोई दिन कम कुछ करे नहीं। ये प्रधान जी आते हैं। हाँ रोज बराबर जा रहे हैं, हमका तो मतलब रोज आ रहे हैं तो विकास अब करेंगे। हाँ करिए तो है यार। जब चलिए ग्रामीण को विकास है, उम्मीद है कि प्रधान जी काम करेंगे। मैं बता दूं ये रास्ता मैं दिखाने प्रयास करता हूं। यहाँ पे ये पानी इसलिए भरा है क्योंकि पर्याप्त जगह यहाँ पे कम है, लोगों का पानी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जब नाली बनेगा तो होगा। अब मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जैसे कि अभी बराबर खबरें चल रही हैं कि नेकीराम के घर से गया प्रसाद के वहाँ तक इंटरलॉकिंग कार्य का पैसा निकाला गया है। और वो पैसा इसलिए निकाला गया है क्योंकि इसके एवज में नंदराम के खेत से बालकराम के घर तक जो इंटरलॉकिंग लगाई गई है ये पैसा वहाँ शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि ये पैसा किसी त्रुटि की वजह से निकल गया था जी। 2 साल का 5 साल हुआ 25 साल तक करे है। अब तुम बताओ ये क्या कर पे और ये 2 साल तक रहे यार।
हाँ खुद नहीं चलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये रास्ता है, ये रास्ता गया है और ये बताने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ कि आपने देखा कि ये जो मार्ग है आप जिस पर जा रहे हैं, ये मार्ग लोगों ने अभी चुनाव को देखते हुए इस माहौल पे विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की है। लेकिन मैं बता दूं कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पे है। और ये जो रास्ता है इस पे जो पैसा निकाला गया, मैं बता दूं नेकीराम के घर से गया प्रसाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य, ये वो नेकीराम का घर है, आगे गया प्रसाद का घर, इस पे इंटरलॉकिंग कार्य होना था। लेकिन प्रधान जी ने जब यहाँ पे पानी भरा हुआ था उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने जो कार्य करा दिया वो नंदराम के खेत से लेकर बालक राम के घर तक ये इंटरलॉकिंग लगवा दी है। क्योंकि इंतजार कर रहे थे सूख जाए, ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर टूट भी थी क्योंकि इनका ये पेमेंट पास था। तो और जो इन्होंने लगवाया है नंदराम के खेत से बालकराम के खेत तक, इसका पैसा इन्होंने नहीं निकाला है। ये प्रधान ने खुद ही अपनी स्पीच में कहा है कि मैंने कोई भी जो नंदराम के खेत से बालकराम के घर तक, ये इसमें है भी नहीं। ये नंदराम के खेत से लेकर बालकराम के खेत तक इनकी कार्य योजना में भी नहीं है। ये इसमें इनके जो बाउचर है, बाउचर में भी अंकित नहीं है। लेकिन रोड वो बनी हुई है, यानी इंटरलॉक बनी हुई है, बाउचर में अंकित नहीं है। इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि इन्होंने जो है सरकारी धन का किसी तरीके से दुरुपयोग नहीं किया है। क्योंकि जो पैसा वो ये था पास, यहाँ पानी भरा था, लोगों को दिक्कत थी, तो इन्होंने उस पैसे को कहीं और लगा के उसका क्रियान्वयन कर दिया है। वो रोड भी मैंने आपको दिखाया, वो रोड